गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, चलो हमने कल फाइनल अकाउंट्स ऑफ बेटा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हमने शुरू किया था बेटा। एक काम करो, इसके क्वेश्चंस बेटा करेंगे सब ना मेरे साथ साथ बेटा। पेज नंबर 7.64 पे आ जाओ जरा। पेज नंबर 7.64 बेटा, इलस्ट्रेशन वन, छोटा सा क्वेश्चन है। पेज नंबर 7.64 इलस्ट्रेशन वन देखो बेटा। 1 lakh units were produced in a factory. Per unit material cost was 10 and per unit labor cost was 5. That apart, it was agreed to pay royalty at the rate of 3 per unit to the Japanese collaborator who supplied technology. Calculate manufacturing cost. बेटा आपको ना सिंपल सा क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। आओ बेटा मेरे साथ साथ, सिंपल सा क्वेश्चन है छोटा सा। देखो क्या निकालना है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चलो बेटा मुझे देख के बताओ, सबसे पहली चीज क्वेश्चन में आपने बेटा बताओ क्या लगाया, मटेरियल लगाया ना। एक यूनिट पे 10 रुपए का, तो 1 लाख यूनिट्स बनाए बेटा, तो 1 लाख यूनिट्स पे मटेरियल 10 लाख रुपीस का बेटा मटेरियल हो गया। ठीक है, अच्छा मटेरियल के बाद आपने लगाई लेबर। अच्छा आपने एक यूनिट पे लेबर 5 की लगाई, तो बेटा 1 लाख यूनिट्स बनाए हैं, 1 लाख यूनिट्स पे लेबर 5 लाख। इसके अलावा इट वॉज अग्रीड टू पे रॉयल्टी एट 3 पर यूनिट। मुझे एक बात बताओ बेटा, आप रॉयल्टी दे रहे हो एक यूनिट की 3 रुपए, मतलब रॉयल्टी आप दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, याद करो कल मैंने बताया था दो तरह की रॉयल्टी होती है, या तो आप रॉयल्टी पे करोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, या आप रॉयल्टी पे करोगे लमसम। यहां पर आपने रॉयल्टी पे करी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रॉयल्टी इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन। तो रॉयल्टी बेटा क्या बनेगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा ना। कितना बेटा, एक यूनिट का 3, तो 1 लाख यूनिट्स का 3 लाख। ठीक है बच्चे, चलो बस तीन ही खर्चे दे रखे थे बेटा। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 18 लाख। लो बेटा, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 18 लाख। लो बच्चे कॉपी कर लो इसे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई बेटा 18 लाख। कॉपी कर लो बेटे। ठीक है बेटा, करें एक और क्वेश्चन। आओ मेरे साथ साथ बेटे, अब आओ एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे हम। आओ मेरे साथ साथ, पेज नंबर है बेटा 7.67। बेटा पेज नंबर है 7.67, इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो, मिस्टर विमल runs a factory
which produces soaps. Following details were available in respect of his manufacturing activities for the year ended 31st March 16. Opening stock of work in progress, closing stock of work in progress, opening stock of raw material, closing stock of raw material. Purchases. Higher charges of machine at the rate of 0.6 per unit manufactured. Higher charges of factory. Wages at the rate of 0.8 per unit manufactured and 0.4 per unit of closing work in progress. Repairs and maintenance. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है आपके 5 लाख. प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 16. चलो बेटा फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का. हेडिंग लिखना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st March 16. Manufacturing account for year ending 31st March 16. बना लो बेटा, फॉर्मेट बना लो. करना शुरू करें बच्चे. ठीक है, याद करना हमने जैसे कल बनाया था बेटा. सबसे पहले हमने लिखा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, वो दे रखा है आपको 1,70,000. इनर कॉलम में लिखना. फिर इसमें हमने ऐड करी थी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. परचेजेस आपको दे रखी है 8,20,000. फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 190. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 190. तो बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है 8 लाख. क्या कहते हैं इसे बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 8 लाख. ठीक है, ये आपका आएगा बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 8 लाख. बेटा स्ट्रिक्टली एज पर फॉर्मेट चलना. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 8 लाख. ठीक है, अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद बेटा अगली चीज आती है डायरेक्ट वेजेस. अब क्वेश्चन में मुझे पढ़ के बताओ, डायरेक्ट वेजेस आपको नीचे बेटा फोर्थ लास्ट लाइन में दे रखी है एट 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड. तो सुनो, एक यूनिट मैन्युफैक्चर्ड का 0.8 और सबसे लास्ट लाइन पढ़ोगे तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है 5 लाख. एक यूनिट का 0.8 तो 5 लाख यूनिट्स का 4 लाख आ गया ना. प्लस 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. ऊपर देखो बेटा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 यूनिट का है ना. एक यूनिट का 0.4 तो 12,000 यूनिट का 4,800. तो आपकी डायरेक्ट वेजेस आ गई 4,48,000. ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे. समझ आ रहा है बेटा? डायरेक्ट वेजेस के बाद आप लिखते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और याद करो बेटा, मैंने कल क्या बताया था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जिनका रिलेशन बेटा किसके साथ होता है? प्रोडक्शन के साथ. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा कौन कौन से खर्चे हैं जिनका रिलेशन प्रोडक्शन के साथ है बेटा. अच्छा देखो बेटा, मुझे एक खर्चा नजर आता है, हायर चार्जेस ऑफ मशीन 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड.
तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा हायर चार्जेस ऑफ मशीन। एक यूनिट प्रोड्यूस्ड का 0.6, तो आपने 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करे, तो 5 लाख यूनिट्स का हो जाएगा बेटा 3 लाख। लो कॉपी कर लो यहां तक। ठीक है बेटा। लो बेटा, बेटा अब याद रखना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा हमारी कहलाता है प्राइम कॉस्ट। ये कहलाएगा हमारी प्राइम कॉस्ट। ठीक है बेटा, चलो टोटल कर लो। 8 + 4 12 + 3 15 लाख 4800। ये बेटा आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये नहीं भी लिखोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद बेटा आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब याद करो, मैंने आपको कल बताया था, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं बेटा वो सब ओवरहेड्स का पार्ट होते हैं। नोटिस करना आपको इनडायरेक्ट खर्चे कौन कौन से नजर आते हैं। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री दे रखे हैं 2,20,000। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से नहीं है, लमसम है, इसका मतलब इनडायरेक्ट है बेटा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में पहला हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बेटा और कोई खर्चा नजर आता है आपको? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी बेटा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लमसम दे रखा है आपको 1,80,000। इट हैज नो रिलेशन विद प्रोडक्शन। ये आपके आ गए बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, अब सुनो, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज माय ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इज माय ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर मैं एडअप करूं तो ये आता है 19,04,800। 19,04,800। ठीक है बच्चे, लो बेटा साथ साथ कॉपी करते रहो। अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होगा बेटा। तो यहां पर लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 16,000 रुपए का। आप चाहो तो सबसे ऊपर भी लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड पे आ जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 20,000। बस बेटा, ठीक है बेटा, अब आप इसे ना चेक करोगे ना तो बाय साइड पे बैलेंस बनेगा 19,08,000 का बैलेंस बचेगा बाय साइड पे। और ये बेटा 19,08,000 क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे आप चाहो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हो। इसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हो, बैलेंसिंग फिगर। एंड दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। लो बेटा कॉपी करो। क्लियर हुआ बच्चे क्वेश्चन सबको?
लो बच्चे, कॉपी कर लो बेटा। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो करें। आओ बेटा, अब ना बेटा प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 1 देखना। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का बेटा सॉल्व में बेटा 2 ही क्वेश्चन थे बस। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन देखते हैं एक। आओ ये देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। Mr. Pankaj runs a factory which produces motor spares of export quality. Following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended 31st March 16. Work in progress का opening, closing, raw material purchased, opening stock of raw material, closing stock of raw material, returned indirect material. Wages आपको बेटा डायरेक्ट दे रखी हैं, इनडायरेक्ट भी दे रखी है, रॉयल्टी आपको दे रखी है। अच्छा बेटा इनकी ना मिसप्रिंट है, ये तीनों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है बच्चे, लिख लेना बेटा। और आपको बाय प्रोडक्ट्स दे रखे हैं एट सेलिंग प्राइस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। चलो बेटा आ जाओ, बनाना शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। बनाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। चलो बेटा करना शुरू करें। आ जाओ बेटा स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे बेटा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रखा है 3,02,000 का, ठीक है, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा परचेजेस आपको दे रखी हैं 12,10,000 की, ठीक है। अच्छा नोटिस करना बेटा रॉ मटेरियल रिटर्न्ड भी है, मतलब परचेज रिटर्न। तो मैं परचेज रिटर्न को बेटा माइनस करके दिखा रहा हूं इसमें से, माइनस परचेज रिटर्न कितना है 18,000, 18,000। और बेटा माइनस क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है आपका 3,10,000। ठीक है बच्चे, चलो कॉपी करो बेटा, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बेटा। करें बच्चे टोटल इसका, ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 3,02,000 प्लस 12,10,000 माइनस 18,000 माइनस 3,10,000, 11,84,000, 11,84,000। ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ठीक है बच्चे, चलो अब बताओ मेरे को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद क्या आती है बेटा, डायरेक्ट वेजेस। पढ़ना जरा क्वेश्चन में, डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी हैं 2,10,000, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस 2,10,000 राइट। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बेटा रॉयल्टी दे रखी है आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो बेटा रॉयल्टी दे रखी है 1,30,000 की।
अच्छा अब बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट। 11,84,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,30,000, 15,24,000 प्राइम कॉस्ट। ये आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट, 15,24,000। लो बेटा कॉपी करो यहां तक। प्राइम कॉस्ट 1524। चलो अब मुझे बताओ बेटा, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा मैं एक काम करूं, एडअप करके लिख दूं फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन कौन से हैं बेटा? बेटा फैक्ट्री ओवरहेड स्टार्टिंग से देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बेटा मुझे इनडायरेक्ट मटेरियल नजर आता है 16,000 का। इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स का पार्ट होती है बेटा। फिर मुझे नीचे इनडायरेक्ट वेजेस नजर आती हैं 48,000 की, प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नजर आता है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड नजर आता है और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी नजर आता है। टोटल बेटा 3,94,000। तो ये आपकी आ गई बेटा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 19,18,000। ठीक है, फिर बेटा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे ऊपर दे रखा था 3,90,000। बाय साइड पे लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कितना? 5,07,000। ठीक है, और बेटा एक और था सबसे लास्ट लाइन, बाय प्रोडक्ट्स एट सेलिंग प्राइस। मैंने क्या कहा था बेटा, ये जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके प्रोडक्ट की, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देते हैं बेटा, इसीलिए बाय साइड पे शो करते हैं। बाय प्रोडक्ट्स एट सेलिंग प्राइस कितने के हैं बच्चे? 20,000 के। ये आपके मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देंगे बेटा। टोटल कर दो बस। ये आ गया बेटा 17,81,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर कॉपी करो बेटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है बेटा, लो बेटा चलो कॉपी करो, फिर बेटा एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉपी कर लो बेटा। हो गया बेटा सबका? चलो बेटा आ जाए लास्ट क्वेश्चन करें, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना है। और बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटे, फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, creditors account and trading account provided by Messrs. Miss Shivi relating to 1617. There are certain figures missing from these accounts.
तो रॉ मटेरियल अकाउंट दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्रेडिटर्स अकाउंट आपको दे रखा है बेटा, टू बैंक, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बचे आपको एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको दे रखा है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 lakh has been omitted. Machinery is chargeable to depreciation at 10%. Wages include the following: paid to factory workers 3 lakh, paid to labor at office 50,000. Direct expenses include the following: electricity charges of 80,000, of which 30% pertain to office; fuel charges of 20,000, freight inward 35, delivery charges to customer 20. Prepare a revised manufacturing account and a raw material account. ठीक है, चलो कुछ बातें ना मेरी बेटा पहले समझो। यहां पर देखो, यहां पर देखना बेटा, बेटा इसमें ना पहले ये देखो, दो अकाउंट्स दे रखे हैं, इनफैक्ट 3 अकाउंट्स आपको दे रखे हैं बेटा, ये ना इनकम्प्लीट हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों अकाउंट्स को बेटा कंप्लीट करना है। देखो मेरी बात समझना बेटा कैसे, ये देखो पहले मुझे बताओ, क्रेडिटर्स अकाउंट में चेक करो, बाय साइड पे बैलेंस बच रहा है 22 लाख प्लस 6 लाख माइनस 15 लाख, तो बेटा 13 लाख बच रहा है बाय साइड पे। कोई बता सकता है ये 13 लाख क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय साइड पे ये 13 लाख क्या बच रहा है? पता है बेटा ये क्या है? क्रेडिट परचेज। और बताओगे बेटा क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री बनाओगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा बाय परचेजेस अकाउंट, या अपना परचेजेस की जगह चाहो तो रॉ मटेरियल अकाउंट ओपन कर लो, तो बाय परचेजेस ऑब्लिक रॉ मटेरियल अकाउंट। क्या है ये बताओ? 13 लाख बेटा क्रेडिट परचेज, ठीक है। ये क्रेडिट परचेज बेटा चली जाएगी, ये देखो लिखा है ना, टू क्रेडिटर्स, कितना? 13 लाख। बात बताओ बेटा समझ आई ये वाली सबको? तो एक अकाउंट तो बेटा मैंने क्लोज कर दिया ना, क्रेडिटर्स अकाउंट। अभी सुनना, अब ये देखो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बना के दे रखा है। बाय साइड पे देखो, बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है, मतलब बाय ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 17,94,000 माइनस 350 की वेजेस माइनस 2 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस 244 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बेटा बचता है 10 लाख रुपए का बैलेंसिंग फिगर। बात समझ आई बेटा सबको? ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नहीं शुरू करा, अभी तो मैं सिर्फ वैसे एक बता रहा हूं आपको चीज। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को लिखो बेटा यहां पर, कितना? 10 लाख। अब चेक करो बेटा, इस अकाउंट में बैलेंस आ रहा है रॉ मटेरियल अकाउंट में 1 लाख प्लस 13 लाख माइनस 10 लाख, 4 लाख बच रहा है बेटा। क्या हो जाएगा वो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लो बेटा, तीनों अकाउंट्स मेरे क्लोज हो गए। अब क्वेश्चन बेटा बहुत इजी हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, अभी कुछ मत लिखना, समझ आया सबको? अभी बनाएंगे। एक काम करो, ये 3 अकाउंट्स अपने पास बनाओ। कौन कौन से? सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो मेरी बात। कौन कौन से 3 अकाउंट? एक बनाओ रॉ मटेरियल अकाउंट, एक अपने पास बनाओ क्रेडिटर्स अकाउंट, और एक बनाना रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं, रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ बेटे। और मेरे साथ साथ 3 अकाउंट्स, सिंपल सा है बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। हेडिंग लिखो, 3 अकाउंट्स बनाएंगे बच्चे। पहला रॉ मटेरियल अकाउंट, दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है,
और बेटा तीसरा बनाएंगे रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तीसरा बनाएंगे आपका रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बनाओ बेटा, बना लो, फिर करना शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, रॉ मटेरियल अकाउंट का जो जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखो। आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन था 1 लाख, ठीक है। टू साइड पे क्रेडिटर्स था लेकिन ये गिवन नहीं था। बाय साइड पे रॉ मटेरियल कंज्यूम था, ये हमने निकाल लिया था बेटा 10 लाख का, है ना। कैसे? वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को टैली करके ये हमने निकाल लिया था। और बाय क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, वो हम निकालेंगे अभी। अच्छा, क्रेडिटर्स का ओपनिंग 15 लाख आपको दे रखा था, बाय बैलेंस 15 लाख। इसके अलावा टू बैंक था, टू बैंक 22 लाख। और टू क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन 6 लाख, ठीक है। चलो, अब बताओ, हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट छोड़ दो, वो बाद में देखते हैं। अब बताओ मुझे, मैंने सबसे पहले बेटा कौन सा अकाउंट क्लोज किया था? क्रेडिटर्स क्लोज किया था 22 लाख प्लस 6 लाख माइनस 15 लाख, तो 13 लाख का बैलेंस बच रहा है बाय साइड पे। क्या नाम दिया था इसको? क्रेडिट परचेज। क्या एंट्री बनाओगे? परचेज अकाउंट डेबिट या रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 13 लाख। और क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल का सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1 लाख प्लस 13 लाख माइनस 10 लाख, 4 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दोनों अकाउंट्स तो हो गए मेरे बेटे टैली। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बेटा। अब करना शुरू करेंगे, ध्यान से बचिए बेटा। मेन हमारा रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा। हो गया बच्चे? आ जाएं, आओ जरा ध्यान से, ध्यान से बेटा। याद करो, आप जो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हो नॉर्मली, सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और ये क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और बेटा वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, सीधे लिख दो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना दे रखा था? 10 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दे रखा था। अब बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद अगली चीज क्या आती थी? डायरेक्ट वेजेस। ऊपर पढ़ना बेटा, ऊपर पढ़ना। मुझे एक बात बताओ बेटा, 3.5 लाख रुपए की, 3.5 लाख रुपए की वेजेस हैं। वर्किंग नोट बनाओ एक बेटा, थोड़ा ध्यान से, जरा इंपॉर्टेंट है। वेजेस कितने रुपए की दे रखी है बेटा? 3.5 लाख की वेजेस दे रखी है, ठीक है। नीचे देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। उसने कहा वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग। 3 लाख रुपए की वेजेस हमने पे करी है फैक्ट्री वर्कर्स को। तो बेटा इसका मतलब 3.5 लाख में से 3 लाख रुपए की वेजेस तो आपने फैक्ट्री वर्कर्स को पे करी है। कितने रुपए की? 3 लाख की। तो वो तो हो गई बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट। भाई फैक्ट्री वर्कर्स को दी ना, तो किसका पार्ट हो गई? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। अब ये तो लिखा नहीं है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है या नहीं, तो हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स मान के चलेंगे। अच्छा, फिर बची हुई 50,000 की वेजेस आपने ऑफिस स्टाफ को पे करी है। बची हुई 50,000 की वेजेस आपने बेटा ऑफिस स्टाफ को पे करी है। तो ये बेटा किसका पार्ट होगी? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट,
है ना। अब मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं वो बेटा कौन से अकाउंट में आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आते हैं ना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट थोड़ी ना है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है बेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे बताओगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ कितना शो करोगे? 3 लाख रुपए, और वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो बेटा फिलहाल डायरेक्ट वेजेस तो नहीं है, आप एक काम करो, एक दो लाइनें छोड़ के लिखना फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे लिखो वेजेस। कितने रुपए की? 3 लाख रुपए की। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करते रहना यहां तक। बेटा वर्किंग नोट भी कॉपी कर लेना, कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, अब बताओगे बेटा डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या आता है? यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे ना, इसकी भी बेटा एडजस्टमेंट है। जरा मेरे को बताओ, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा था उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको 2,44,000 के दे रखे हैं। ठीक है, चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 2,44,000 के। अब देखो एडजस्टमेंट क्या क्या है बेटा, पढ़ना जरा सेकंड पेज पे थर्ड पॉइंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग: इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000 ऑफ विच 30% पर्टेन टू ऑफिस। मुझे बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कितनी है बेटा? 80,000। 80,000 का 30% बेटा 24,000 की इलेक्ट्रिसिटी ना ऑफिस से रिलेटेड है, तो किसका पार्ट होगी बेटा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का। कहां जाएगा? पीएल में जाएगा बेटा, है ना। ऑफिस ओवरहेड्स का पार्ट है तो पीएल में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो 244 में से 244 में से 24 तो चला गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। अगला देखो फ्यूल चार्जेस। बेटा कॉपी करते रहना साथ साथ। फ्यूल चार्जेस कॉपी कर लो, पहले इतना कॉपी कर लो। बेटा याद रखना, जो फ्यूल चार्जेस है ना 20,000 के, बेटा फ्यूल चार्जेस ना फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होता है। फ्यूल कहां पर यूज होगा बेटा? फैक्ट्री में यूज होता है, और क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है तो कहां पर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है सबको? अच्छा, इसके बाद अगला फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड बेटा आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फ्रेट इनवर्ड 35,000 का, यह आपका बेटा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। इनफैक्ट ये तो कायदे में ना परचेज की कॉस्ट में ऐड हो जाता है बेटा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, कहां पर आएगा बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, और बच्चे लास्ट आता है इसमें, लास्ट आता है डिलीवरी चार्जेस। बेटा याद रखना डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर कितने के? 20,000 इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी पीएल का पार्ट है बेटा। सेलिंग ओवरहेड्स भी पीएल का पार्ट है। ठीक है, तो बेटा देखा जाए ना, देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितना आएगा? सुनना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितना आएगा? 244 में से, सुनो बेटा ध्यान से, 244 में से ये 24,000
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा, माइनस कर देता हूं। और बेटा ये 20,000 डिलीवरी चार्जेस नहीं आएगा, ये माइनस कर देता हूं। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। अच्छा, 2 लाख में से भी 2 लाख में से भी ये 20,000 तो बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। तो ये तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। तो यहां पर लिखना 20,000 का फ्यूल, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है बेटा। 20,000 बचा कितना, 2 लाख माइनस 20 तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ गया, तो बचा 180, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। समझ आया सबको? कॉपी कर लो बेटे। और लास्ट बेटा हमारा रहता है डेप्रीसिएशन। बेटा डेप्रीसिएशन तो वैसे भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट होता है। मुझे बताओ कि कितना डेप्रीसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दे रखा था, 2 लाख रुपए का, और नीचे लिखा हुआ था 10 लाख रुपए की मशीनरी हमने खरीदी थी, जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था। अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब रिकॉर्ड करेंगे, और अब रिकॉर्ड करेंगे तो इस पे क्या लगाएंगे, डेप। तो 10 लाख की मशीनरी पे 10%, 1 लाख का डेप। तो 2 लाख का तो पहले ही था, 1 लाख का और लगा, 3 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन। मेरे ख्याल से बच्चे सबको क्लियर हुआ। बस टोटल कर दो, 18 लाख रुपए। ठीक है, ये बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कहां जाएगी बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18 लाख रुपीस। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ पूरा सबको। तो याद रखना, ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। कहां पर जाते हैं बेटा, पीएल में। सब बताओ बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा? बाकी बेटा न्यू चैप्टर हम न्यू क्लास में शुरू करेंगे। सबको क्लियर है चारों क्वेश्चंस? चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।